हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो माय नेम इज़ प्रियांशु जैन एंड मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 13। जल्दी से हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेल्फ सर्वे में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज टू विजिट मार्केट। आप मार्केट जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। नॉर्मली विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज टू गो टू द स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। In early age, people used to cover long distances on foot or on the back of animals. Then they invented the wheel and started making carts. These were pulled by animals. However, these were slow modes of transport. Today, there are fast mode of transport which can cover long distances in very less time. इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग जो है कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। अर्ली एज में जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए या तो पैदल चलते थे या फिर एनिमल्स की बैक पे बैठ के जाते थे, जैसे कि घोड़े। अब फिर हम लोगों ने व्हील्स बनाए और कार्ट्स बनाई। अब ये जो थे इनको हम एनिमल्स के थ्रू पुल करवाते थे, जैसे कि बुलक कार्ट हो गई। अब इसके बाद ये एक तरीके से एक स्लो मोड है ट्रांसपोर्ट का, तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं था। आज के टाइम पे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को एक छोटे से टाइम पीरियड में कवर कर लेते हैं। अब इंडिया के पास एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Transport in India has shown rapid growth over the years, both in spreading of network and transporting people and goods. It has greatly contributed to the unity of the country and its economic growth. The present transport system of India comprises road, rail, coastal shipping and air transport etc. अब इंडिया के अंदर जो है एक बहुत रैपिड ग्रोथ दिखी है बहुत सालों में ट्रांसपोर्ट में। अब नेटवर्क और पीपल को ट्रांसपोर्ट करना, गुड ट्रांसपोर्ट करना, इसमें बहुत हेल्प हुई है और ग्रेटली कंट्रीब्यूट करती है ये इंडिया की यूनिटी को और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का, उसके अंदर रोड्स, रेलवेज, कोस्टल शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट आता है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारा रोडवेज। India has one of the largest network of roads in the world. It covers about 63.73 lakh kilometers at present. The network consists of national highways, state highways, district roads, and village roads. The national highways connect cities and towns within a state. इंडिया का जो लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड्स का वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अब ये टोटल 63.73 लाख किलोमीटर्स का पूरा सफ़र कवर करता है हमारे रोड नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में नेशनल हाईवेज आते हैं और स्टेट हाईवेज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, विलेज रोड्स आती हैं। जो है नेशनल हाईवेज हैं वो सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, टाउन्स को कनेक्ट करती हैं एक स्टेट के अंदर। ये हमारा हाईवे हो गया, ये हमारा टनल हो गया, ये हमारा ब्रिज हो गया। Roads are good for using faster means of transport such as buses, cars, and bikes. Most roads are metalled in big towns and cities. In villages, unmetalled roads are found. अब रोड जो है वो एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि बसेस हो गई, कार्स हो गए और बाइक्स हो गई। अब मोस्ट रोड जो है वो मेटल्ड है टाउन्स और सिटीज़ में। विलेजेस में अनमेटल्ड रोड्स पाई जाती हैं। The world's largest aircraft is the Airbus A380. It is a double-deck aircraft and normally carries 525 passengers. अब जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ा एरोप्लेन है, उसका नाम है एयरबस A380। ये डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, मतलब ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं और नीचे भी, दो डेक्स हैं जैसे डबल डेकर बस होती हैं। और इसके अंदर 525 पैसेंजर्स एक बारी में ट्रेवल कर सकते हैं। अब आते हैं रेलवेज पे। Railways are the lifeline of our country. There are trains that connect almost all the towns and cities of India. अब जो हमारा ये रेलवेज है ये हमारी कंट्री का लाइफलाइन है और जो ये ट्रेन्स हैं ये ऑलमोस्ट हर एक टाउन और सिटी को कनेक्ट करती हैं इंडिया की। Goods trains carry bulky and heavy goods like coal, iron, cement, oil, etc. Passenger train carry over 13 million passengers every day in India. Railways carry about 5,000 crore people and more than 45 crore tons of goods from one destination to another. अब जो हमारी गुड्स ट्रेन होती है वो बल्कि और हैवी गुड्स को कैरी करती है, जैसे कि कोल, आयरन, सीमेंट, ऑयल एक्सेट्रा। जो पैसेंजर ट्रेन है वो 13 मिलियन पैसेंजर्स को हर दिन इंडिया के अंदर घुमाती हैं। और जो हमारी रेलवेज हैं टोटल, मतलब पैसेंजर ट्रेन तो रेलवेज का एक पार्ट है, और रेलवेज जो है वो टोटल
5,000 करोड़ पीपल को और मोर देन 45 करोड़ टन ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या पहुंचाती है। इन द पास्ट steam engines were used to pull the trains. They have now been replaced by diesel and electric engines. These engines have more strength to increase the speed of trains. Fast trains such as the Vande Bharat Express and Gatiman Express move at a speed of 160 to 180 kilometers per hour. अब जो हमारे पुराने ज़माने में स्टीम इंजन्स थे वो ट्रेन्स को पुल करते थे, पर उनको रिप्लेस कर दिया डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजन से, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा है ताकि वो ट्रेन की स्पीड को ज़्यादा बढ़ा सकें। अब फास्ट ट्रेन है हमारे पास इंडिया में, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस एंड गतिमान एक्सप्रेस, वो 160 किलोमीटर्स पर आवर से लेके 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक ट्रेवल कर सकती हैं। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है एंड फोर्थ लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ये हमारी मेट्रो ट्रेन है, इसे हम वंदे भारत एक्सप्रेस भी बोलते हैं, जो आ चुकी है। मेट्रो ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेलवे ट्रेन्स। These trains move on elevated or underground tracks. Metro trains run in big cities और metro cities like Delhi, Mumbai, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई। अब जो हमारी मेट्रो ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, वो लेटेस्ट वर्जन है हमारी रेलवे ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स या तो एलिवेटेड या फिर अंडरग्राउंड ट्रैक्स पे मूव करती हैं। एलिवेटेड यानी आपके जो ब्रिज बने हुए होते हैं दिल्ली वगैरह में, अंडरग्राउंड ट्रैक्स यानी टनल्स में। जो मेट्रो ट्रेन्स हैं ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में वर्क करती हैं, जैसे कि हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई। अब हाल ही में मेरठ में भी आ जाएगी 2 साल में, तो इसमें मेरठ का भी नाम जुड़ जाएगा। आते हैं हम एयरवेज पे। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ऑल द मेजर सिटीज आर कनेक्टेड बाय एयर। अब एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर मेजर सिटीज़ जो है वो एयर से ही कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा सामान एयर के थ्रू जाता है पूरा एक सिटी में। Aeroplanes are used to fly people to different destinations. They also carry perishable goods such as fruits, vegetables, and meat to distant places. They are also used for carrying mail. अब जो एरोप्लेन्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके जा सकें। ये पेरिशेबल गुड्स जैसे कि हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट हो गए, इन लोगों को बहुत दूर दूर जगह पे ले जाने में हेल्प करते हैं। जैसे कुछ हमारा एग्जॉटिक फ्रूट होता है, वो हमारा अमेरिका से या फिर किसी और कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो वो एरोप्लेन में ही आते हैं। या फिर हमारी पल्सेस हो गई, वो भी एक हमारा पेरिशेबल गुड है, वो इंडिया से अमेरिका जाता है, बिकॉज अमेरिका में वहाँ पे बिल्कुल प्लांटेशन नहीं है पल्सेस की। तो ये भी एक हमारा पेरिशेबल गुड है जो एरोप्लेन्स में फ्लाई करता है अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। हम इन्हें मेल कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। They can land and take off from almost all the places. They are particularly helpful during natural calamities. Helicopters drop food and medicines for the victims of floods, earthquakes, and war. They are also used to rescue trapped people and move them to safer places. अब जो हेलीकॉप्टर्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। वो कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कहीं भी टेक ऑफ कर सकते हैं, मोस्टली बहुत सारी प्लेसेस से। अब ये पर्टिकुलरली किस लिए हेल्प करते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ में लोगों को हेल्प करते हैं। हेलीकॉप्टर्स फूड ड्रॉप करते हैं, मेडिसिन ड्रॉप करते हैं विक्टिम्स के लिए, जो फ्लड में विक्टिम्स हैं, अर्थक्वेक में विक्टिम्स हैं, वॉर में विक्टिम्स हैं। अब ये यूज़ करे जाते हैं उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो ट्रैप हो गए हैं और उनको सेफ प्लेस में मूव करना है। फिर आते हैं हमारे वाटर वेज पे। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स, शिप्स एंड स्ट्रीम्स and that flows on the water in rivers, seas and oceans. It is the cheapest means of transport, is used for carrying huge amounts of loads. अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर बोट्स आती हैं, शिप्स आती हैं और स्टीमर्स आते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, रिवर्स में, सीज में एंड ओशंस में। अब ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड कैरी कर सकता है। शिप्स दैट आर यूज फॉर कैरिंग पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर शिप्स। शिप्स दैट आर कैरिंग goods are called cargo ships. Petroleum products and other liquids are carried by tanker ships. The coastline of India is very long with 13 major and nearly 200 minor ports. Mumbai is the largest port. अब जो ships हैं जो लोगों कैरी करती हैं, हम जैसे लोगों को, उनको कहते हैं पैसेंजर शिप्स, जबकि जो शिप्स गुड्स कैरी करते हैं उन्हें कहते हैं कार्गो शिप्स। और ऐसे ही कोई सा भी जो हमारा व्हीकल होगा वो अगर गुड्स कैरी करेगा उसके टाइप के आगे हम कार्गो लगा देंगे, जैसे कि कार्गो ट्रेन, कार्गो प्लेन, कार्गो शिप एंड हमारा ट्रक्स एंड ऑल। अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और लिक्विड के हैं वो सब टैंकर शिप में जाते हैं। हमारा हो गया पैसेंजर शिप, आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर शिप है। और इसके बाद आता है जो कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की,
उसमें 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स आते हैं और मुंबई हमारा लार्जेस्ट पोर्ट है। अभी इसमें आता है रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, तो इसे जल्दी से करते हैं। ये हमारा हो गया पहला वाला हेलीकॉप्टर, सेकंड है हमारी बस, थर्ड है मेट्रो या फिर ट्रेन बोल सकते हैं, ट्रेन का पार्ट होता है मेट्रो, एंड लास्ट इज शिप, ये है पैसेंजर शिप। अब आते हैं अपने क्विक रिव्यू के नीचे, टिकल योर ब्रेन। तो फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। तो पहला है मेट्रो रन इन डैश, सब जगह रन करती है, कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑब्वियसली बुलेट कार्ट बिकॉज एरोप्लेन एंड शिप तो बहुत तेज चलते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नीचे, नीचे हमसे पूछता है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट कहता है डैश आर द लाइफलाइंस ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री की लाइफलाइन क्या है, रेलवेज, बिकॉज इससे हमारा आधे से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है ये। शिप्स दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड डैश शिप्स, जो शिप्स गुड्स कैरी करते हैं उन्हें हम कार्गो शिप्स बोलते हैं। आपने देखा ही होगा, मैंने आपको बताया था, जो भी चीज आपका गुड्स कैरी करती है उन्हें हम कार्गो बोलते हैं। अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। शिप्स दैट आर यूज फॉर कैरिंग पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर शिप्स, बिल्कुल ट्रू है। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज शोन रैपिड ग्रोथ ओवर द ईयर्स, बिल्कुल बिल्कुल शो किया है। हेलीकॉप्टर्स आर नॉट एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अगर आप कहीं फंस गए किसी वॉर में या फिर किसी आप दुर्घटना में फंस गए तो हेलीकॉप्टर यहाँ थे बचाने के लिए आपको, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह से ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते रहे मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।